सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लूकोमा हिस्ट्री टेकिंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था नॉर्मल पेशेंट की हिस्ट्री हम लोग कैसे लेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को पेशेंट से पूछनी होती हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लूकोमा हिस्ट्री के बारे में कि अगर आपके पास कोई ग्लूकोमा पेशेंट आता है, वो आपको बताता है कि मेरे को ग्लूकोमा डायग्नोज है, तो आपको उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है, कैसे डॉक्यूमेंट करनी है, वो सब आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ चीफ कंप्लेन की, तो अगर चीफ कंप्लेन में पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है, पेशेंट कहीं और डायग्नोस हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट अगर कहीं और से चल रहा है, तो पेशेंट आपके पास आ रहा है, पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को मैं सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए आया हूँ। ठीक है, कुछ पेशेंट्स होते हैं कि आईओपी मेजरमेंट के लिए आते हैं, कुछ होते हैं HUF के लिए आते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको मेंशन करना है। पेशेंट बोलता है कि मेरे को मैं HUF कराने के लिए आया हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट का ऐसा होता है ट्रीटमेंट कहीं दूर से चल रहा है, तो वो अपने नियर बाय एरिया में अपने जो टेस्ट होते हैं, जैसे HBF है, वो आपको हर एवरी 6 मंथ और 12 मंथ पे रिपीट करवाना होता है। कि वो क्यों? देखने के लिए कि आपका जो विजुअल फील्ड है वो और ज़्यादा कम तो नहीं हुआ है। ठीक है, और गोनियोस्कोप करवाने के लिए आते हैं। गोनियो करवाने क्यों? एंगल्स देखने के लिए। फर्दर और तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो वो हर 6 मंथ पे और 12 मंथ पे उसके लिए फॉलोअप पे रहना पड़ता है। अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है और पेशेंट आपसे कह रहा है कि मैं HUF के लिए आया हूँ, ये के लिए आया हूँ, तो आपको यहाँ पे केम फॉर एंड द रीजन। ठीक है, किस रीजन से पेशेंट यहाँ पे आया है वो आपको मेंशन करना है। रूटीन आई एग्जामिनेशन के लिए आया है तो लिखिए केम फॉर रूटीन आई एग्जामिनेशन। ठीक है, जो भी पेशेंट आपके जिस कंप्लेन से आ रहा है फिलहाल, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है चीफ कंप्लेन में कि हाँ पेशेंट ने बोला मेरे को सिर्फ मैं आईओपी चेक कराने वाले के लिए आया हूँ, तो आईओपी, HUF के लिए तो HUF, फॉर जिस भी रीजन से आया वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी पास्ट हिस्ट्री, या पास्ट इलनेस बोल सकते हैं या पास्ट हिस्ट्री बोल सकते हैं। तो पास्ट हिस्ट्री में आपका क्या होगा कि पेशेंट का सबसे पहले आप क्या पूछोगे? पेशेंट का प्रीवियस ऑप्थेल्मिक कंसल्टेशन पूछोगे। पेशेंट ने पीछे लास्ट टाइम पेशेंट बोला मेरे को ग्लूकोमा डायग्नोस हो चुका है, सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है? हिस्ट्री ऑफ रिसेंट ऑप्थेल्मिक कंसल्टेशन। ठीक है, जहां पे हुआ है, कहां पे उन्होंने करवाया है, कहां उन्होंने लास्ट टाइम दिखाया था। हिस्ट्री ऑफ रिसेंट ऑप्थेल्मिक कंसल्टेशन एट दिस प्लेस। ठीक है, जगह का नाम लिखना है, हॉस्पिटल का नाम लिखना है, ब्रांच का, एट जो भी उसका जो भी टाइम होगा या दिन होगा। ठीक है, पेशेंट से कौन सी जगह पे हुआ है, उसका ईयर पूछना है, किस टाइम, कितना टाइम हो चुका है, ड्यूरेशन कितना हो चुका है उसको डायग्नोस्ट हुए। उसके बाद वो AGM यूज कर रहा है या नहीं। ठीक है, क्या क्या पूछना है? सबसे पहले आपको उसका पूछना है किस हॉस्पिटल में उसको यहाँ पे या किस जगह पे उसका दिखाया था उसने, कहाँ पे उसको डायग्नोस्ड हुआ। जहां पे उसको ग्लूकोमा डायग्नोस्ड हुआ आपको वहां का जगह का नाम पूछना है, उस हॉस्पिटल का नेम पूछना है। देन कितना टाइम उसको हो चुका है, ड्यूरेशन, टाइम पूछना है, कितना टाइम हो चुका है आपको इस दिक्कत को। थर्ड वन इज AGM। अगर पेशेंट कहता है कि हाँ मैं एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशन यूज कर रहा हूँ, तो ये तीनों पॉइंट आपको आपकी पास्ट हिस्ट्री में मेंशन करने हैं। हिस्ट्री ऑफ रिसेंट ऑप्थेल्मिक कंसल्टेशन एट दिस हॉस्पिटल इन 2018, 17, ठीक है, 22, ठीक है, एंड हिस्ट्री ऑफ यूजिंग AGM। प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करना होता है, ऐसे नहीं लिखना है, पूरा लिखना है कब डायग्नोस हुआ, कैसे डायग्नोस हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको हिस्ट्री ऑफ ग्लासेस वगैरह, यूजिंग ग्लासेस एंड हिस्ट्री ऑफ हेड एंड ऑकुलर इंजरी, वो सब भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, स्किप तो कुछ भी चीज़ नहीं करनी है आपको कि हाँ मेरे को ये नहीं लिखनी है, ये नहीं लिखनी, आपको सब चीज़ें लिखनी है। ठीक है, कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन से रहनी नहीं चाहिए, हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है। मैं सिर्फ आपको इसमें आज यही चीज़ बता रही हूँ जो जो ग्लूकोमा पेशेंट्स में आपको पूछनी है। नॉर्मल हिस्ट्री जैसे नॉर्मल पेशेंट की हिस्ट्री है वो बाकी वही रहेगी, जो मेन चीज़ें हैं जो आपको ग्लूकोमा पेशेंट्स में पूछनी है, वैसे आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें आप पूछते हैं पेशेंट से ड्रग हिस्ट्री, अगर आप पेशेंट से ड्रग हिस्ट्री पूछते हैं, पेशेंट ने हमें ऊपर बताया मैं AGM यूज करता हूँ, वहां पे सिर्फ आपको मेंशन करना है कि पेशेंट हिस्ट्री ऑफ यूजिंग AGM, बट आपको वो जो भी वो AGM यूज कर रहा है, वो कौन कौन सी एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशंस यूज कर रहा है, वो आपको ड्रग हिस्ट्री में मेंशन करनी है। वो जितनी भी आई ड्रॉप यूज कर रहा है वो सभी आपको यहाँ पे लिखनी है। आई ड्रॉप ये हो गई, ठीक है,
सारी आई ड्रॉप लिखनी है। टिमलोल यूज कर रहा है या फिर वो प्रोटेनोप्रोस यूज कर रहा है, जो भी वो यूज कर रहा है, ब्रोमेडीन यूज कर रहा है, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है और उनका टाइम कितनी बार वो ले रहा है। ठीक है, ग्लूकोमा कुछ ड्रॉप्स ऐसी होती हैं जो हम दिन में हमें एक बार लेनी होती है, कुछ होते हैं 2 बार लेते हैं, कुछ 3 बार लेते हैं। तो आपको पेशेंट से वो पूछना है और उनका यहाँ पे ड्यूरेशन भी लिखना है, वो कितनी बार दिन में वो कितनी टाइप बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, ट्वाइस यूज कर रहे हैं, वंस यूज कर रहे हैं, थ्राइस यूज कर रहे हैं, यू हैव टू मेंशन। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, मेन चीज कि वो जो पेशेंट ने वो ड्रॉप यूज की उसका उसने लास्ट एप्लीकेशन कब किया। आपको यहाँ पे लास्ट एप्लीकेशन का क्या लिखना है, उसका टाइम लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पेशेंट से जरूर पूछनी है। सबसे पहले पेशेंट से कौन सी वो ड्रॉप यूज कर रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कितनी बार वो दिन में उसको डालता है। तीसरी, वो किस टाइम, वो मॉर्निंग में, अगर पेशेंट आपके पास 11 बजे आया है दिन में, तो आपको पेशेंट से पूछना है कि जो आपकी ये ड्रॉप थी, जो आपको दिन में 2 बार है, 1 बार है, आपने अभी तक कौन कौन सी ड्रॉप कौन से टाइम पे डाली है। पर्टिकुलर टाइम भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो ग्लूकोमा पेशेंट में सबसे मेन चीज तो आपकी जो होती है वो यही होती है कि जो ग्लूकोमा, जो हमारी एजियम है, इसका पेशेंट कितनी बार यूज कर रहा है, उसको कितनी बार यूज करनी है, और टाइम क्या है, किस टाइम, लास्ट एप्लीकेशन उसका क्या था, क्या मेंशन करना है, लास्ट एप्लीकेशन, मतलब लास्ट उसने कब अपनी आईज में वो ड्रॉप डाली थी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो भी हमारी ग्लूकोमा आई ड्रॉप्स होती हैं उसमें क्या होता है, हर ड्रग का, कोई सी भी ड्रग है, अगर आप खाने वाली टैबलेट भी खाते हैं तो हर ड्रग का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि हाँ वो इस टाइम से लेके उसका 6 आवर का इफेक्ट होगा या 12 का होगा, वो इतने टाइम तक ही अपना इफेक्ट दिखाएगी, उसके बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सेम एज हमारी एजियम में होता है। एजियम आई ड्रॉप अगर पेशेंट को बोला है दिन में 2 बार आपको डालनी है, तो अगर पेशेंट ने मॉर्निंग 7 o'clock वो ड्रॉप यूज की है तो उसको नाइट में भी, इवनिंग में भी 7 o'clock ही वो ड्रॉप यूज करनी है। क्यों, क्योंकि उस ड्रग का टाइम जो है, जो इफेक्टिवनेस है, वो हमारे इतने ही टाइम तक चलेगी, उसके बाद उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। अगर पेशेंट ने उस ड्रॉप को मॉर्निंग 7 o'clock डाल के इवनिंग में 7 o'clock नहीं डाला, उसके और बाद डाला, मे बी उसका आईओपी इंक्रीज हो सकता है। तो हर एक चीज से बचने के लिए फॉर प्रिकॉशंस हमें पेशेंट्स को समझाना भी होता है ये चीज कि हाँ, अगर आपने एक ड्रॉप 8 बजे ली है मॉर्निंग में, तो नाइट में भी आपको 8 बजे ही लेनी है। ठीक है, मॉर्निंग 8 AM ली है तो आपको नाइट में 8 PM ही लेनी है। ये आपको चीजें एक्सप्लेन करनी होती हैं कुछ पेशेंट्स को, और आपको पूरी चीजें डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मैं काफी बार यही चीज कह रही हूँ, हर एक चीज डॉक्यूमेंट करनी है आप प्रॉपरली। उसके बाद पेशेंट से फैमिली हिस्ट्री वगैरह तो आप सब लोग लोगे ही, एलर्जी हिस्ट्री आप लोगे ही। ठीक है, जो भी चीज आप बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं वही होंगे जो हमने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। फैमिली हिस्ट्री, एलर्जी हिस्ट्री, ओके, एंड न्यूट्रिशनल हिस्ट्री भी पूछते हैं, डिफरेंशियली एबल है नहीं है, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस भी पेशेंट का पूछते हैं। ठीक है, और सिस्टमिक हिस्ट्री भी पूछ लेंगे। वो तो सारा सेम रहेगा लास्ट वीडियो के जैसे, बस जो कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं कि आपको पेशेंट से क्या क्या पूछना है। ठीक है, वो आपको पेशेंट से पूछ लेने हैं और आप यहाँ पे लिख देने हैं। फर्स्ट चीज क्या लिखनी है, कहाँ पर डायग्नोज हुआ, ये मेन चीज है, ये आपको पेशेंट से पूछनी है। कब डायग्नोज हुआ, टाइम कितना हो गया है, ड्यूरेशन, एजीएम यूज कर रहा है या नहीं कर रहा, ये 3 चीज हो गई। अब हमारे एजीएम के सब टाइप, विच ड्रॉप, कौन सी ड्रॉप वो यूज कर रहा है, कब यूज करता है, ठीक है, ड्यूरेशन और लास्ट एप्लीकेशन। ये चीजें आपको पेशेंट से पूछनी है कि पेशेंट एजीएम यूज कर रहा है, एजीएम यूज कर रहा है तो कौन कौन सी एजीएम यूज कर रहा है, कब यूज कर रहा है, उसका ड्यूरेशन क्या है, और उसने लास्ट एप्लीकेशन कब किया था। ठीक है, इसमें बस इतना ही है ग्लूकोमा में, और तो कुछ नहीं है, मेन चीज आपको यही लिखनी है। अगर आपका पुराना पेशेंट है, आपके पास पहले आ चुका है, वो फॉलोअप पे आया है, तो आपको क्या लिखना है, नॉर्मल लिखना है सीसी करके, और कि केम फॉर रूटीन आई एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड आई ड्रॉप की हिस्ट्री लिखनी है,
RX करके एंड आई ड्रॉप के आपको सारे आई ड्रॉप्स लिखनी है। अगर पेशेंट की कोई कंप्लेन है तो चीफ कंप्लेन में उसकी कंप्लेन भी लिख देंगे और रूटीन एग्जामिनेशन। आई ड्रॉप यूज कर रहा है, आई ड्रॉप का नेम लिखेंगे जैसे मैंने लिख दी, उसका ड्यूरेशन लिखेंगे एंड देन लास्ट एप्लीकेशन लिखेंगे। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर आप लोग सब चीजें लिखकर दोगे कि हाँ पेशेंट ने लास्ट एप्लीकेशन ये किया था और उसके बाद आप पेशेंट का चेकअप करोगे पूरा, ठीक है, उसका IOP ले रहे हो, आप उसका सारे टेस्ट कर रहे हो। अगर आपके पास जब ये आपकी रिपोर्ट सीनियर कंसल्टेंट के पास जाएगी, सीनियर डॉक्टर देखेंगे तो उनको पता होगा कि हाँ इस अगर पेशेंट का IOP बढ़ा हुआ है, इन केस पेशेंट का जो IOP है वो इंक्रीज हो गया है। लास्ट टाइम उसका जो IOP था वो 22 था, अगर मैं मानूं वो नॉर्मल था, दवाई डाल रहा था वो, और आज जो वो पेशेंट हमारे पास आया है उसका IOP 28 हो गया है और पेशेंट को दवाई यूज करनी थी मॉर्निंग में, पर पेशेंट ने मॉर्निंग में दवाई यूज की ही नहीं, उसने सिर्फ नाइट में यूज की। तो डॉक्टर को इससे क्या होगा कि उनको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ पेशेंट का IOP इस वजह से इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट ने आई ड्रॉप यूज नहीं की। अगर पेशेंट आई ड्रॉप यूज कर रहा है उसके बाद भी उसका IOP बढ़ रहा है तो हम लोग आई ड्रॉप चेंज भी कर देते हैं, ठीक है, चेंज कर देंगे, आई ड्रॉप बढ़ा देंगे। बट इन केस अगर पेशेंट ने आई ड्रॉप मिस कर दी है, उसने लास्ट एप्लीकेशन जो मॉर्निंग में करना था, जो उसको लास्ट एप्लीकेशन मॉर्निंग में करना था वो उसने यस्टरडे नाइट में ही किया हुआ था, उसने अभी किया ही नहीं, ठीक है, मॉर्निंग में करना था पर उसने किया ही नहीं। उसने कब किया? यस्टरडे नाइट में उसने किया हुआ था। तो ये एक रीजन हो सकता है कि हाँ पेशेंट का IOP जो है वो आज क्यों इंक्रीज है, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि पेशेंट ने मॉर्निंग में वो आई ड्रॉप यूज नहीं की। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी बहुत जरूरी होती है कि वो कितनी बार ड्रॉप ले रहा है, लास्ट एप्लीकेशन क्या है। ये बहुत हेल्पफुल होती है आप लोग की हर एक चीज में, डायग्नोसिस में भी हेल्पफुल होती है और आपकी जो केस है उसको समझने में भी हेल्पफुल होता है कि हाँ पेशेंट को ऐसा क्यों हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू।